चलिए इधर देखें, जब समीकरणों को दो चर वाले रैखिक समीकरणों को अगर अपन को विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, सबसे पहले ये देखा करो एक्स वाई वाले इधर होना चाहिए और अचर राशि बराबर के बालक होना चाहिए। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को अगर विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो सबसे पहले एक्स वाई वाले इधर और जिसमें एक्स वाई नहीं होती उसे बराबर के बालक रखते हैं अपन। ठीक है, तो जो कोई एक्स वाई वाली तो उधर है, अचर राशि उधर है, एक्स वाली इधर है, अचर राशि उधर है। और जहां में एक समस्या है, देखो इसके बटे में संख्या आ गई है, आ गई नहीं आ गई, वो भी दो पद के बटे में है, पहले वाले पद के बटे में भी और दूसरे वाले पद के बटे में भी। जब दोनों पद के बटे में आ जाती है तो उसे भिन्न बना के हल करना पड़ेगा। और अगर एक संख्या बटे में होती है उसको तो अपन जो एक संख्या बटे में उसी संख्या का समय क्या कर देते हैं, गुणा, वो भी भिन्न बना के हल होती है, लेकिन इसको डायरेक्ट कर देते हैं और इसको भिन्न बना के हल करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले ये दो पद वाली भिन्न है। जब दो पद वाली भिन्न है तो इसके लिए पहले क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एक संख्या बटे में एक पद वाली भिन्न है तो उसी संख्या गुणा कर दो, वो बटे की संख्या हट जाती है। लेकिन जब दो पद वाली भिन्न है तो उसे भिन्न हल करके ही करना पड़ेगी, इसके लिए अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए पहले अपन क्या लेंगे, एलसीएम। बोर्ड पे ध्यान पे देखा, मोस्ट क्वेश्चन है, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 और 2 का एलसीएम कितना आया, 6। अब भिन्न का तरीका ये कहता है बटे वाले का एलसीएम में भाग दो और जो भाग आए उसको ऊपर वाले से गुणा कर दो। 2 का भाग 6 में देंगे, 2 3 है, कितनी बार गया, 3 का 1 से कर दो, 3। अब 3 का 1 लगा है प्लस का, 3 का भाग 6 में, 3 दूनी 2 का 2 वाई से, 2 दूनी बराबर माइनस। ठीक है, ये दो पद वाली भिन्न अपन ने हल कर ली। अब जो एक संख्या है तो इसका इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। समझ में आ रही है बात। चलिए, दो पद वाली भिन्न को हल करने के बाद जो एलसीएम आता है, इस एलसीएम का बराबर वाली संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते। 6 एकम, ये प्लस और ये समीकरण नंबर 5। अभी हल करने लायक समीकरण बना नहीं था, बनाना पड़ा अपन को। अब देखो बटे में कोई संख्या है, अब इसको हल कर सकते हैं। अब ऐसे दूसरे वाले समीकरण को देखेंगे तो दूसरा वाला समीकरण अपन ने यहाँ पास में उतारा, क्या लिखा है, x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। ये क्या पद वाली भिन्न है, एक पद में लिखा है बटे में, तो इसको अपन को भिन्न बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन एक पद वाली भिन्न हुआ करें। तो अगर बटे में कितने लिखे हैं, 3, कितने लिखे हैं, 3। और जब एक संख्या बटे में होती है तो उस संख्या का शेष सभी पदों में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते। तो कितनी संख्या बटे में, एक ही है, एक पद वाली भिन्न है। तो कितने लिखा है बटे में, 2 3 5, कितना लिखा है, 3। तो 3 को हटाने के लिए 3 का ही पूरे में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो 3 का 1 से करेंगे, 3 से 3 क्या बचा, माइनस के बाद, और 3 का इधर भी तीनों पदों में होना है, 3 तरह है, बटे की संख्या हट गई। एक पद वाले को भिन्न बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हटा सकते हैं। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 7 बन गए। देखो ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। दोनों को हल करना है तो बगल में उतार लेते हैं, पास में ले आते हैं, और किस विधि से हल कर रहे हैं, विलोपन विधि। तो उस विधि का अपन नाम डाल लेते हैं विलोपन विधि। समीकरण नंबर फर्स्ट क्या माना, 3x + 4y बराबर -6। हाँ जी, चलो अब इधर देख लो, थोड़ा 5 मिनट और देखो तसल्ली से। विलोपन विधि में हल करने के लिए पहले या तो एक्स वालों को या वाई वालों को देखते हैं। देखो अपन ने तो एक्स वालों से ही किया है, देखो 3x जाएगा और 3x जाएगा, दोनों सेम पेल से ही है। तो जब दोनों 3x सेम है तो इसमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं।
अगर ये अलग अलग होता है तो उनको एक सा बनाने के लिए, एक समान करने के लिए इसमें गुणा करना पड़ते हैं। और जब x वाले पहले से ही बराबर है तो उनमें गुणा करने की कोई जरूरत 3x ये लिखा और 3x ये लिखा, सेम लिखा है, इसमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सीधा इनको अपन घटा देंगे। क्या लिखेंगे? घटाने पर। जब समीकरणों को घटाना हो तो उनके क्या बदलने पड़ते हैं? चिन्ह बदलना पड़ते हैं। क्या बदलना पड़ते हैं? चिन्ह। प्लस के 3x माइनस के y प्लस का 9। अब सबसे निचला और सबसे ऊपर, नीचे के 3x काय के हैं? माइनस के, ऊपर के 3x प्लस के, प्लस माइनस 3x में 3x गए तो ये कैंसिल हो। नीचे का y का है प्लस का, ऊपर का y, दोनों प्लस वाले हैं। प्लस वाली संख्या घटती नहीं है, समान चिन्ह वाली संख्या हमेशा जुड़ती है और चिन्ह समान है। अगर एक प्लस एक माइनस की होगी तो ही घटेगी, ध्यान रखना। तो नीचे का y का है प्लस का, ऊपर के 4y भी प्लस के, तो दोनों प्लस वाले हैं तो जुड़े जाएंगे। तो 1y और 4y कितने हो जाएंगे? प्लस के 5y। अब इधर आइए, 9 काय के 6 काय के, दोनों के चिन्ह कैसे हैं? समान। समान चिन्ह वाली संख्या हमेशा जुड़ती है और चिन्ह, तो माइनस के 9 और माइनस के 6 कितने हो जाएंगे? अब एक्स वाई वाला जो गुणांक होता है वो कहाँ जाता है? बटे में। एक्स वाई के साथ में जो आगे संख्या लगी रहती है वो गुणांक कहलाती है। अब वो आ जाएंगे बटे में। किसके बटे में आएंगे? 5। और 5 से ये भाग दे दो, 5 है कितना आ गया? तो देखो y का मान आ गया, एक आंसर आ गया। y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखना है तो समीकरण फर्स्ट उतारना पड़ेगा। तो बोलो समीकरण फर्स्ट क्या है? 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6। 3x प्लस 4y बराबर के माइनस के 6। अब बताओ इसमें अपन ने किसका आंसर निकाला? x का निकाला है कि y का निकाला है? कितना निकाला है y का? तो y की जगह क्या लिख देंगे? माइनस के 3। y को हटाएंगे, वहां पोस्टर लगाएंगे छोटा, और y की जगह लिख देंगे माइनस के 3 बराबर माइनस के 6। अब इस गुणांक का उसके मान से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो देखो 4 तो प्लस के हैं और 3 तो गुणा में प्लस माइनस 4 है 12। गुणा करने के बाद अपन को ये संख्या अचर राशि है तो संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे। माइनस के 12 उस तरफ जाएंगे तो काय के हो जाएंगे? जो अपना स्थान छोड़ता है उसका चिन्ह बदलता है। तो देखो -12 इधर से उधर जा रहा है तो -12 इधर आके काय के हो जाएंगे? प्लस के। अब पहचान करने के बाद होता है जुड़ना और घटाना। 12 प्लस के और 6 प्लस माइनस, 12 में 6 गए 6। अब ये गुणांक है तो 3 का इसमें क्या दे देंगे? भाग। गुणांक है तो बटे में आ जाएंगे 6/3। 3 दूनी 6, उतार लो। कितना आ गया आंसर? x बराबर 2 और y बराबर कितना आया था? माइनस के 3। चलिए अब बंद कर दो, ठीक है।